मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 3। ये अपने पास है क्वेश्चन, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अपॉन दिस, राइट है। चलिए, अच्छा मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि मॉड एक्स अगर लेस देन a है तो x कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस a से a होता है। मॉड एक्स अगर लेस देन a है तो मैंने बताया था x कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस a से, यानी छोटे रूट से बड़ा रूट होता है। तो इसी फंडे का यूज़ करेंगे, है ना। तो इसको क्या लिख लेंगे, इसको इनिशियली मैं लिख लूँगा ऐसे, लिख लेंगे। अब इसके दो पार्ट हो गए, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, ठीक है। तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। और दूसरा पार्ट क्या होगा, इसका दूसरा पार्ट ये हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो एक पार्ट ये हो जाएगा और एक पार्ट ये हो जाएगा, यहाँ तक आ गया। अच्छा, ये जो टर्म आप देख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमेशा पॉजिटिव है, राइट है। ये टर्म हमेशा कैसी है बेटा, पॉजिटिव। कैसे पता चला, इसका a1 है और इसका d नेगेटिव है, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव है, क्लियर। मैथ्स कहती है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो इसको। तो कितना आ जाएगा, ये आएगा माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है। और ये आएगा माइनस का 3x माइनस का 3, और उधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ठीक। पहले मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर देता हूँ, पहले मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करूँगा। तो पहले ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये आ जाएगा, ये वैसा उड़ गया इसके साथ, ये उधर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4, और ये हमेशा ट्रू है, ये हमेशा ट्रू है। r 4x स्क्वायर प्लस 4 हमेशा ट्रू है, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, तो ये टर्म हमेशा ट्रू है। खत्म। अब आ जाइए इस वाले पार्ट पर, है ना। इस वाले पार्ट की बात करूँ तो क्या होगा, ये इधर चला जाएगा। तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, और ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ये आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपने पास आई गई, ये उधर चला जाएगा। सबको एक तरफ ले जाइए, तो क्या बचेगा, 0 2x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, प्लस 4 आ गया, ठीक है। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सबको उधर ले गए, सारी दुनिया को उधर ले गया मैं, तो ठीक है, आ जाएगा। यहाँ तक आने के बाद 2 कॉमन लेकर उड़ा दो, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बचेगा, यानी मेरे पास x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0 बचेगा। बच गया। कितने पॉइंट मिलेंगे यहाँ से, 2। कौन कौन से, -2 और -1। पॉजिटिव सेलेक्ट करना है। भाई अब तो आदत हो गई होगी, इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तब तक आदत हो जानी चाहिए कि अब क्या करना है, राइट है। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा, -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, यही आएगा, यही आएगा ना। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो पहला वाला पोर्शन था वो तो रियल नंबर था। रियल नंबर का किसी दूसरे छोटे नंबर के साथ अगर आप कॉमन लेंगे तो हमेशा छोटा वाला ही कॉमन आएगा। भाई कॉमन क्या होता है, जो दोनों में हो। तो ये तो बड़ा है, ये तो पूरी दुनिया है, आर तो पूरी दुनिया है, और उसके बीच में ये वाला पार्ट छोटा सा ये वाला है, ठीक है। तो कॉमन क्या हुआ बेटा, ये कॉमन हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आपको ट्राई करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको सॉल्व करके x निकालना है, करिए आप लोग, ठीक। इनिशियल स्टेप आपको समझ में आएगी होगी। इनिशियल स्टेप क्या है, वापस वही लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो इनिशियल स्टेप तो आपने लिख ली होगी, क्या लिखी होगी कि -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, ये वाला पार्ट तो सबने लिख लिया होगा। और उसके बाद क्या करेंगे, 2 अलग अलग पार्ट बना लेते हैं हमेशा की तरह। एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा। समझ में आ गया, 2 पार्ट बन जाएंगे। तो एक पार्ट ये बन जाएगा और एक पार्ट ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करना है। तो पहले इस पर आ जाते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, सारी दुनिया को ना भाई -1 को उधर ले जाओ। भाई आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि नहीं पता ना ये टर्म कैसी है। भाई आप समझो, जब तक हमें नहीं पता कि नीचे वाली टर्म कैसी है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई तो नहीं कर पाऊंगा, क्या करूंगा, फिर इसको शिफ्ट कर लूँगा। तो मैंने 1 को उधर शिफ्ट कर लिया, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 आ गया। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 2x स्क्वायर आएगा माइनस 5x आएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4।
आ गया, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ तक आने के बाद x कॉमन, 2x माइनस 5 कॉमन, x प्लस 2 कॉमन और x माइनस 2 कॉमन। ठीक, तो यहाँ से मुझे 4 पॉइंट मिल गए। 4 पॉइंट कौन कौन से मिलेंगे, -2 मिलेगा, 0 मिलेगा, 2 मिलेगा और 5/2 मिलेगा, प्लस माइनस और प्लस। करेक्ट, ठीक है। अब क्या चाहते हो, आप चाहते हो भाई प्लस वाला पार्ट सेलेक्ट कर लें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, प्लस वाला पार्ट ये लीजिए, ये लीजिए और ये लीजिए, हो गया सेलेक्ट। ठीक, चूंकि ये अपॉन में है तो ध्यान रखिएगा आंसर लिखते समय ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आप जब आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे, -∞ से -2 पर ओपन, यूनियन, ठीक है, यूनियन 0 पर क्लोज, 2 पर ओपन और यूनियन 5/2 से इन्फिनिटी। करेक्ट है, ये आपका आ जाएगा। ये पहले वाले पार्ट का आंसर आया। किसका है ये पहले वाले पार्ट का आंसर आया, क्योंकि आपको प्लस वाला सेलेक्ट करना था। ये आपका आंसर है पहले वाले पार्ट का। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे वाले पार्ट पर। ठीक, दूसरा वाला पार्ट ये रहा, दूसरा वाला पार्ट ये रहा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, 1 को शिफ्ट करेंगे, पहले शिफ्ट क्या आएगा, x² से x² खत्म, तो माइनस का 5x प्लस 4 अपॉन x² माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आने के बाद देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको, क्योंकि यहाँ -5x प्लस 8 है ना, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करते ही साइन चेंज हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। मैं इतने क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पेन नहीं ले रहा। मुझे पता है कि तुम लोग कर लोगे और सब कैपेबल हैं, राइट है। और यहाँ से कितने पॉइंट मिलेंगे, 3। कौन कौन से, -2 मिलेगा, 8/5 मिलेगा और 2 मिलेगा, प्लस माइनस और प्लस और माइनस। और आपको लेना कौन सा है, प्लस, तो ये रहा और ये रहा, ठीक है। तो आपका पार्ट कितना है, -2 पर ओपन आएगा, 8/5 पर क्लोज आएगा। समझ में आने लगा होगा क्यों, क्योंकि बेटा ये दोनों अपॉन में थे, अपॉन वालों को हम लेते नहीं आंसर में, ठीक है। और यूनियन क्या आएगा, 2 से इन्फिनिटी आएगा, ये लीजिए, आ गया। तो एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट वो रहा, दोनों पार्ट आ चुके हैं। अब बात आती है कॉमन लेने की। किसकी कॉमन आती बात, कॉमन लेने की, ठीक है। अब दोनों में कॉमन देख लेते हैं। तो कॉमन कैसे लेंगे, देखिए ये कहता है कि -2 से 8/5 चलो, मतलब -2 के पीछे तो जाना ही नहीं चाहता ये। जब ये -2 के पीछे नहीं जाना चाहता तो इस वाले पार्ट को तो गोली मार दो आप, ठीक। अब इधर आ जाइए, ये कह रहा है कि -2 से 8/5 तक जाएंगे और ये कह रहा है 0 से 2 तक जाएंगे। तो 0 से 2 और -2 से 8/5 में कॉमन क्या हुआ, 0 से 8/5। क्या कॉमन आएगा बेटा, 0 से 8/5, ठीक है। तो 0 आप लेंगे क्या, बिल्कुल लेंगे, और 8/5 आप लेंगे क्या, बिल्कुल लेंगे। यूनियन इधर आ जाइए, ये 2 से इन्फिनिटी जा रहा है, ये 5/2 से इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। तो 2 से इन्फिनिटी और 5/2 से इन्फिनिटी में कौन सा पार्ट कॉमन होगा बेटा, 5/2 से इन्फिनिटी। से कॉमन सेंस, अरे यार ये देख, 2 से इन्फिनिटी, ये कहता है 5/2 से इन्फिनिटी, तो कॉमन क्या हुआ, 5/2 से इन्फिनिटी। क्या होगा कॉमन, 5/2 से इन्फिनिटी। चलिए, तो ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट। हम चलते हैं नेक्स्ट, है ना। देखिए ये अपन ने पार्ट कर लिया मॉड वाला, है ना। मॉड पर कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं अपन लोग। देखिए कौन सा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन लोग। क्वेश्चन है मेरा, मॉड x - 1 - 3 और मॉड x + 2 - 5 लेस देन 0। ये क्वेश्चन आ गया, मॉड x - 1 - 3 और मॉड x + 2 - 5 लेस देन 0। ये क्वेश्चन आ गया, ठीक। अब करना क्या है, कुछ नहीं भाई, अपन को करना क्या होता है भाई, 0 करते हैं, पॉइंट निकालते हैं, पॉइंट निकाल के फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। यही तो करते हैं हमेशा की तरह, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 0 कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को 0 कर दिया। तो मॉड x - 1 - 3 को 0 करेंगे तो मॉड x - 1 = 3 आएगा, आ गया, ठीक है। जब मॉड हटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी, 4 और -2, आ गई। ऐसे इसको 0 कर लेते हैं, इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा, इसको 0 करेंगे तो ये आ जाएगा, मॉड हटाएंगे तो +-5 आएगा, x की 2 वैल्यू आएंगी, 3 आएगा और -7 आएगा, आ गया, यहाँ तक आ गया।
यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ तक आने के बाद अब आपको 4 पॉइंट मिल गए, चारों को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए आप। तो -7, फिर -2, फिर 3 और फिर 4, प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। समझ आ गया भाई? आपको 4 पॉइंट मिले, चारों को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो आपको चारों को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। लिखने के बाद क्या चाहिए आपको? लेस देन 0 चाहिए। क्या चाहिए? लेस देन 0 चाहिए। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए। तो नेगेटिव वाला पार्ट सेलेक्ट कर लिया और नेगेटिव वाला पार्ट सेलेक्ट कर लिया। तो बताइए आंसर क्या होगा? आंसर आएगा -7 से -2 और यूनियन 3 से लेकर 4 तक। ठीक, और लेस देन 0 है, इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए सब पर ओपन आएगा बेटा। ये आपका आंसर है 2 to 8। तो ये कह रहा है mod x - 4 माइनस मॉड में 2x - 6 है। आपको बताना है सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ fx बिलोंग्स टू 2 to 8, राइट है। देखिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर मैं 2 बाहर ले लूँ यहाँ से, तो 2 बाहर लेते ही क्वेश्चन mod x - 3 का बन जाएगा ना भैया। जैसे मैंने 2 बाहर लिया तो बन जाएगा। तो अब आपको 3 पॉइंट मिलेंगे मॉड के अंदर। कैसे? इसको 0 करूँगा तो 2 मिलेगा, इसको 0 करूँगा तो 4 मिलेगा, इसको 0 करूँगा तो 3 मिलेगा। तो 3 पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 3। कौन कौन से? 2, 3, 4। अब 4 केसेस बनेंगे। कौन कौन से? 4 से बड़ा। पहला केस बनेगा 4 से बड़ा, बन गया। जब x 4 से बड़ा है, कोई भी नंबर सोचो 4 से बड़ा दुनिया में जो आपको पसंद हो, एनी नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 4। 4 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे, ये प्लस के साथ खुलेगा, ये प्लस के साथ खुलेगा, ये प्लस के साथ खुलेगा। तो 4 से बड़े पर प्लस प्लस प्लस, तीनों प्लस के साथ खुलेंगे। किसके साथ खुलेंगे? प्लस के साथ, ठीक है। तो 4 से बड़े पर ये भी प्लस के साथ खुलेगा, ये भी प्लस के साथ खुलेगा और ये भी प्लस के साथ खुलेगा। क्लियर? और किस्मत से fx मेरा कितना आ गया? 0 आ गया। यानी 4 या 4 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, 4 या 4 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, वैल्यू 0 आएगी। श्योर भाई? x और -2x खत्म, -6 और +6 खत्म। ठीक, अब हम चलते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 कहता है मेरा 3 से 4। कहाँ से कहाँ तक? 3 से लेकर 4 तक। 3 से 4 में कोई भी नंबर सोचो। 3 से 4 में 3.5 सोच लो। क्या सोच लो? 3.5। तो 3.5 - 2 पॉजिटिव, 3.5 - 4 नेगेटिव, 3.5 - 3 पॉजिटिव। तो ये प्लस के साथ ओपन होगा, ये प्लस के साथ ओपन होगा और ये माइनस के साथ ओपन होगा। क्लियर? तो पहले वाला किसके साथ? प्लस के साथ। दूसरा वाला किसके साथ? माइनस के साथ। तीसरा वाला किसके साथ? प्लस के साथ। ठीक है, ये उड़ गया इसके साथ। तो fx कितना आएगा? तो fx मेरे पास आएगा -6 नहीं -2 + 4 +2 आएगा, -2x आएगा, +6 आएगा, यानी -2x + 8 आएगा। आ गया? चलिए, ये मेरा केस नंबर 2 था। हम चलते हैं केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 आएगा 2 से लेकर 3 में। 2 से लेकर 3 आ गया। अच्छा, 2 से 3 में 2.5 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2.5। तो 2 से 3 में अगर मैं 2.5 लूँगा तो 2.5 - 2 प्लस 2.5 - 4 माइनस 2.5 - 3 माइनस। ठीक है, ये प्लस के साथ खुलेगा, ये माइनस के साथ खुलेगा, ये भी माइनस के साथ खुलेगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ये प्लस के साथ खुलेगा, करेक्ट है। ये भाई साहब माइनस के साथ खुलेंगे, करेक्ट है। ये भाई साहब माइनस के साथ खुलेंगे, एक माइनस पहले से था, प्लस हो गया। तो माइनस और माइनस प्लस आ गया यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये दुनिया चली गई यहाँ से, तो ये आएगा 2x - 4 ये आ जाएगा। आ गया? ये आ जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं अपन लोग। देखिए, आपने मुझसे पूछा है केस नंबर 4 नहीं बनाऊंगा मैं, पता है ना क्यों? क्योंकि x 2 से लेकर 8 तक है भाई। x 2 से लेकर 8 तक है तो चौथा केस बनेगा ही नहीं, लेस देन 2, वो तो बनना ही नहीं है, गोली मारो उसे। तो 3 ही केस हमें बनाने थे। 3 केस में से भी पहला केस तो 0 दे रहा है, तो पहले केस से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा फोकस सेकंड केस पर है और थर्ड केस पर है। देखिए, सेकंड केस में मेरा x कहाँ से कहाँ तक है? 3 से लेकर 4 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 3 से लेकर 4 तक। तो अगर मैं 3 रख देता हूँ, अगर मैं यहाँ 3 रख देता हूँ, अगर मैं यहाँ 3 रखता हूँ, तो 3 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी।
ठीक है, 3 पर इसकी वैल्यू 2 आएगी, क्लियर है। तो 3 रखने पर इसकी वैल्यू 2 आएगी, और जब मैं 4 की तरफ जाऊँगा, किसकी तरफ जाऊँगा, 4 की तरफ, जब 4 की तरफ जाऊँगा तो -8 + 8 0 आएगा, यानी इस इंटरवल में इसकी वैल्यू 2 से 0 यानी 0 से 2 आएगी। उल्टा लिख दिया मैंने, 0 से 2 आएगी, क्योंकि छोटा पहले लिखा जाता है, बड़ा बाद में लिखा जाता है, करेक्ट। तो 3 से लेकर 4 के बीच में देखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 से 2 आएगी, 0 पर ओपन आएगा और 2 पर क्लोज आएगा। आ गया। अब आ जाइए 2 से लेकर 3 में, है ना। 2 से लेकर 3 में क्या होगा, जब मैं 2 रखूँगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। जब मैं 2 रखूँगा तो वैल्यू 0 आएगी, और जब मैं 3 रखूँगा तो ये वैल्यू 2 को अप्रोच कर रहा होगा, यानी इसकी वैल्यू अप्रोच कर रही होगी 0 से 2 को, है ना। 3 पर ये 2 को अप्रोच कर रहा होगा, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0 से 2, इसकी वैल्यू आ रही है 0 से 2, ठीक है, आ रही है। चलिए, तो आपको दिख गया होगा इन दोनों को देखकर, आप लोग खुद समझदार हो, इन दोनों को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, क्लियर। तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी 2 एंड मिनिमम वैल्यू विल बी 0, राइट है। लिख दो, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी, है ना, क्लियर है। अच्छा, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू 0 आएगी। बस, अब आपने पूछा क्या है, फाइंड सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो आपने क्या करा, इन दोनों का सम पूछा है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का, तो सम कितना आ जाएगा, सम 2 आ जाएगा, ये आपका आंसर है, क्लियर है। तो इन दोनों वैल्यूज का सम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, 2, तो 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो हम बात करते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। चलिए, ठीक है। देखिए, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का मतलब होगा ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें हमें किसको देखना पड़ेगा, लॉग को देखना पड़ेगा, नहीं लॉग की टर्म्स आ रही होंगी, ठीक। जब हम लॉग पढ़ते हैं तो लॉग में हम हमेशा कुछ चीज़ें याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं, जैसे हमने कोई भी लॉग लिखा है ना, ठीक, तो लॉग के अंदर हम हमेशा कुछ चीज़ें याद रखते हैं। कौन कौन सी, कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, और एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, ये बात हम हमेशा याद रखते हैं, ठीक है। दूसरी बात हम ये भी ध्यान रखते हैं कि अगर ऐसे लिखा हुआ है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 बातें हो सकती हैं। कौन कौन सी 2 बातें हो सकती हैं, यहाँ पर 2 बातें हो सकती है। अगर बेस 1 से बड़ा है, अगर बेस 1 से बड़ा है तो जब आप हटाएंगे, लॉग से लॉग हटाएंगे तो साइन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो जब आप लॉग हटाएंगे तो साइन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और अगर बेस 0 से 1 है, जब लॉग से लॉग हटाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्लियर। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको। क्या समझ में आ गई बेटा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ आपको। क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बेस देखना है आपको। अगर बेस 1 से बड़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बेस 1 से छोटा है तो उल्टा हो जाएगा, क्लियर। जैसे मान लेते हैं कुछ भी लिखा हो आपने, सपोज जैसे log 0.5x और यहाँ लिखा हुआ है log 0.5y लिखा हुआ है सपोज, ठीक है। अब चूंकि यहाँ बेस 0.5 है, चूंकि यहाँ बेस 0.5 है, तो जब अपन log हटाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। समझ आ गया। और कंडीशंस भी होंगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी सिर्फ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेटा बेस अगर आपको देखना है, बेस अगर 1 से बड़ा है तो ये चीज़ होगी, अगर 1 से छोटा है तो ये चीज़ होगी, ठीक। नेगेटिव हो नहीं सकता बेस, आपको पता ही है। बेस 0 हो नहीं सकता, वो आपको पता ही है। 1 हो नहीं सकता, वो आपको पता ही है, राइट है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसकी एक तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो जब भी मैं लॉग का क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए, मेरे दिमाग में चलना चाहिए कि भाई एक तो बेस पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ में मुझे ये चीज़ भी याद रखनी है। क्या याद रखनी है, कि भाई ये कंडीशंस भी हमें याद रखनी है, राइट। चलिए, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है log 2x - 6 अपॉन 2x - 1 टू द बेस 7, ठीक है ना। ये ग्रेटर देन 0 लिया है आपने, और आपको बताना है x क्या होगा, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। हमारा क्वेश्चन क्या है, बेसिकली हमारा क्वेश्चन है कि ये इनइक्वालिटी मुझे सॉल्व करनी है, राइट। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ आपको लगे याद, ठीक है। क्या, कि जब भी है ना इस तरह से लिखा हो, जैसे मान लो आपने लिखा है log 10x ग्रेटर देन 0, तो जब आपको log पढ़ाया जाता है, शुरू में जब भी आपको log पढ़ाया गया होगा तो बताया हुआ होगा कि बेटा अगर ऐसे लिखा हो तो 10 हो जाएगा, है ना, और 10 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 क्या होता है बेटा, 1 होता है, ठीक। तो ये चीज़ अपन को पता होनी चाहिए कि अगर ऐसा लिखा हो तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपने ऐसे लिखा हो, सपोज अगर आपने सपोज ऐसे लिखा हो, अगर आपने ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, तो पहले ये वाला 10 जाएगा, ठीक है। जब ये वाला 10 जाएगा तो क्या आएगा, 10 की पावर 0 1 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले 10 का 10 की पावर 0 1 आ गया, फिर ये 10 जाएगा, 10 जाएगा तो 10 की पावर 1 10 आ जाएगा, आगे समझ में, ठीक। तो ऐसा लिखा है, ठीक।
ठीक, तो ऐसा लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिखा है तो पहले ये 10 जाएगा फिर ये वाला 10 जाएगा, राइट। अब इधर आ जाइए, अब इधर आ जाते हैं, इस वाले पार्ट पर आ जाइए। इस पार्ट को जब मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है, मान लेता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं इसको अपने तरीके से सोचता हूँ, तो मेरे को सबसे पहला ख्याल क्या आएगा? मेरा पहला ख्याल आएगा कि सर ने बोला था ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, सर ने बोला था ये चीज़ क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, पहला ख्याल, ठीक है। तो मेरा पहला ख्याल आएगा बेटा कि ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है? जैसे ही 7 उधर जाएगा, जैसे ही 7 उधर जाएगा तो 7 की पावर 0 1 हो गया, तो ये चीज़ ग्रेटर देन 1 हो गई। समझ आ गया? तो पहली बात तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कंडीशन है भाई, लॉ की कंडीशन है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। और दूसरी बात, जब 7 उधर जाएगा तो 7 की पावर 0 1 हो जाएगा, ये आ गया। अब आप सोचो, यही चीज़ 0 से बड़ी है और यही चीज़ 1 से बड़ी है, क्लियर। तो कोई चीज़ अगर 0 से बड़ी है और कोई चीज़ 1 से बड़ी है तो कॉमन क्या हुआ भाई? कॉमन क्या हुआ? 1 से बड़ा, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर 0 से बड़ी है और कोई चीज़ 1 से बड़ी तो कॉमन क्या हुआ? 1 से बड़ा, क्लियर। तो यहाँ से एक बात तो तय है कि इन दोनों का कॉमन क्या आएगा? ये वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट मुझे सॉल्व करना है, ठीक। और जब मैंने आपको वेविकर मेथड समझाया था तो मैंने कई बार बोला था कि मुझे नहीं पता ये टर्म कैसी है। जब मुझे नहीं पता कि टर्म कैसी है तो मैं क्या करूँगा? 1 को शिफ्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं 1 को क्या करूँगा? शिफ्ट करूँगा, कर लेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा? 2x - 6 - 2x + 1 अपॉन 2x - 1, ये आ जाएगा, क्लियर है? यहाँ तक आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अच्छा, यहाँ क्या बचेगा बेटा? -5 बचेगा। कितना बचेगा? -5 बचेगा, ठीक। तो -5 अपॉन 2x - 1 ग्रेटर देन 0, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन चेंज हो जाएगा। ये सब मैं सिखा चुका हूँ, वेविकर मेथड में मैंने आपको सब चीज़ें सिखाई हैं, ठीक है। जो मुझे काम की चीज़ सिखानी थी वो ये चीज़ सिखानी थी कि बेटा ये पॉजिटिव, और जब 7 उधर जाएगा तो ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 1 में कॉमन क्या होता है? ग्रेटर देन 1। हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो शिफ्ट करेंगे, ये आ जाएगा और मेरे पास ये आ गया, राइट है। यहाँ से केवल और केवल आपको एक ही पॉइंट मिलेगा, हाफ, प्लस और माइनस, ठीक है। तो एक ही तो पॉइंट मिलेगा यहाँ से, हाफ, ठीक। तो आपको माइनस चाहिए तो ये आपने सेलेक्ट कर लिया। तो बताइए आंसर कितना आएगा? तो आंसर आएगा -∞ से लेकर और हाफ तक, ये आपका आंसर है। तरीका समझ में आ गया सबको? ऐसे करना है, ठीक। आप 10 क्वेश्चन करो, आप 50 क्वेश्चन करो, सबका तरीका ये रहने वाला है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये लिखा हुआ आपके पास ग्रेटर देन 2, ठीक है, ये चीज़ लिखी हुई है। लॉग मॉड 3 - 4x का मॉड है और 3 लिखा हुआ है बेस में, ग्रेटर देन 2 है। आपको x निकालना है हमेशा की तरह। क्या निकालना है आपको? x निकालना है, ठीक है। तब कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन आया आगे ना, ठीक। सबसे पहली बात देखिए, ये चीज़ ध्यान रखिए, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है, मॉड है ना, मॉड है तो पॉजिटिव ही होगी। बस आपको केवल वो पार्ट इंक्लूड नहीं करना है जहाँ पर ये 0 हो जाएगा, समझ में आ गया? आपको केवल वो पार्ट इंक्लूड नहीं करना है जहाँ पर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ ये 0 होगा वहाँ पर लॉग डिफाइंड नहीं होगा। भाई हमने क्या बोला था? लॉग के साथ वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये टर्म पॉजिटिव है ना बेचारी, पर 0 नहीं होनी चाहिए। तो बस आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, पहली चीज़ क्या याद रखनी है कि 3 - 4x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी x की वैल्यू हम 3/4 तो नहीं ले पाएंगे, ये तो तय है, 100% तय है, क्योंकि जैसे ही ये 0 होता लॉग 0 पर डिफाइंड नहीं होगा मैथ्स में, क्लियर है। तो एक चीज़ तो मुझे ये ध्यान रखनी थी, बाकी आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये 3 उधर जाएगा भैया, 3 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? 3 की पावर 2 यानी 9 बन जाएगा। तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? मॉड 3 - 4x ग्रेटर देन 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान रखें, ठीक, हम ये बोलते हैं कि मॉड x अगर a से बड़ा है, मॉड x अगर a से बड़ा है तो x क्या होगा? बड़े से बड़ा, x क्या होगा? बड़े से बड़ा, और यूनियन छोटे से छोटा, यानी -a से छोटा होगा, है ना। ये बात मैंने कई बार बोली है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार बोली है, मैंने हमेशा बोला है कि मॉड x अगर a से बड़ा है तो x की वैल्यू बड़े से बड़ी यानी a से बड़ी, और छोटे से छोटी यानी -a से छोटी होगी, ये हमेशा ध्यान रखिए। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रखिए, आज आप मॉड में 1 - x लिखें या मॉड में x - 1 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे फ़र्क क्या पड़ेगा यार, मॉड है, मॉड ऑफ -x बोलो या मॉड ऑफ x बोलो, एक ही बात है भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मॉड के अंदर। मॉड कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मॉड ऑफ -x बोलो या मॉड ऑफ x बोलो, बोथ आर सेम। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ठीक है। तो समझ में आ गया? तो
तो अगर ये दे रखा हो तो हमें ये कंडीशन लगानी है, ये बाकायदा मैंने आपको समझाया है, मॉडुलस इनइक्वालिटी के अंदर ये वाला पार्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। अब इधर आ जाइए, तो पहले एक काम करते हैं, ये चीज़ लिखूँ या मॉड में ये चीज़ लिखूँ, ये एक ही बात है या नहीं है ना। तो इसको हटाकर क्या लिख सकते हैं, इसको हटा के लिख सकते हैं बेटा ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है तो लिख सकते हैं, पक्का। अच्छा, ये कंडीशन आने के बाद कौन सी कंडीशन लगाएंगे, ये वाली कंडीशन लगा लें। तो कंडीशन क्या लगाएंगे बताओ, कंडीशन लगाएंगे बेटा, कंडीशन लगाएंगे कि 4x - 3 की वैल्यू बड़े से बड़ी यानी 9 से बड़ी और छोटे से छोटी यानी -9 से छोटी होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बड़े से बड़ी यानी 9 से बड़ी, छोटे छोटी यानी -9 से छोटी होगी। तो यहाँ से x कितना आएगा, यहाँ से x आएगा 3 से बड़ा, ठीक है। और यहाँ से x कितना आएगा, यहाँ से x आएगा -3/2 से छोटा। समझ में आ गया, तो ये आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर x जो आएगा वो 3 से बड़ा आएगा और यहाँ पर जो x आएगा वो आएगा -3/2 से छोटा, करेक्ट। तो यहाँ से मैं अपना आंसर लिख देता हूँ पहले, है ना। मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया x -3/2 से छोटा यानी ये, और 3 से बड़ा यानी 3 से इन्फिनिटी आ गया। और आंसर में क्या नहीं आना चाहिए था बेटा, आंसर में 3/4 नहीं आना चाहिए था, आंसर में 3/4 नहीं आना चाहिए। तो चेक कर लो कहीं आंसर में 3/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। तो मैंने अपना आंसर देखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3/4 नहीं आता, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3/4 नहीं आता, इसका मतलब मेरा आंसर सही है, मुझे 3/4 हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, 3 से इन्फिनिटी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है log 4x + 6/x टू द बेस 1/5 ग्रेटर देन 0 लिखना है, ये क्वेश्चन है। ओके, करना क्या है, हमेशा की तरह x निकालना है, यहाँ पर आपको x बताना है, राइट। ये क्वेश्चन आ गया। आप सोचते हैं करेंगे कैसे, स्टार्ट कैसे करें, ये समझ में नहीं आ रहा अपन को, स्टार्ट कैसे करें ये समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहली बात क्या करना है भाई, दो बातें हो गई। पहली बात जो मैंने आपको सिखाई है, क्या सिखाया था मैंने बेटा, सबसे पहली बात हमेशा ध्यान रखो कि लॉग के साथ वाली टर्म कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो मैं पहली चीज़ ये लिख लूँगा, सोचूंगा नहीं, सोचना है ही नहीं, बिना सोचे समझे लिख लूँगा ये चीज़ कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, पक्का। दूसरी बात क्या होगा, दूसरी बात बेटा 1/5 उधर जाएगा, है ना। तो जैसे ही 1/5, चूँकि बेस x से छोटा है, चूँकि बेस x से छोटा है, अगर बेस x से छोटा है तो उधर ले जाने पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाता है। क्या होगा, साइन चेंज हो जाता है। ध्यान रखें हमेशा, ये बात भी ध्यान रखें आप हमेशा। क्या ध्यान रखेंगे, कि ध्यान रखें कि अगर बेस x से बड़ा है तो इसको उधर ले जा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अगर बेस x से छोटा है, अगर बेस x से छोटा है तो उसको उधर ले जाने पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बेस x से बड़ा है तो उधर ले जाएंगे तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर x से छोटा है तो साइन चेंज हो जाएगा, क्लियर। तो इधर आ जाइए, यहाँ पर भी बेस x से छोटा है ना, x से छोटा, अगर x से छोटा है तो उधर ले जाएंगे तो क्या होगा बेटा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। तो ये बनेगा 1/5 की पावर 0 1। आगे समझ में, कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। बस कंडीशंस का याद रखिए, कंडीशंस अगर आपने गलत लगा दी तो फेल हो जाएगा। कंडीशंस गलत नहीं लगानी है, कंडीशन लगानी कि ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, और जब मैं 1/5 को उधर लेके जाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। अब सॉल्व कर लेते हैं दोनों को, आइए अब दोनों को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ये वाला पार्ट तो डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ से 0 मिलेगा और यहाँ से -3/2, 2 पॉइंट मिलेंगे, तो -3/2 और 0, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। तो पॉजिटिव चाहिए आपको, पॉजिटिव ले लीजिए, 2 पॉइंट मिलेंगे, -3/2 ऊपर से मिलेगा, 0 यहाँ से मिलेगा, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा -∞ से -3/2 और यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ये इस वाले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक। ये सिंपल क्वेश्चन है, हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बेबी कर मेथड में देखे थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ से -3/2 मिलेगा, यहाँ से 0 मिलेगा, आपने आंसर बना लिया, आ जाएगा, ठीक। अब इधर आ जाइए, इस वाले पार्ट में क्या होगा बेटा, इस वाले पार्ट को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया, 1 को शिफ्ट कर दिया, मैंने 1 को क्या कर दिया बेटा, शिफ्ट कर दिया। तो 1 को शिफ्ट करते ही क्या बनेगा, ये आ जाएगा 3x + 6/x <0 आ गया, 3x + 6/x <0 मिल गया। अच्छा, यहाँ से मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे, यहाँ से कौन कौन से 2 पॉइंट मिलेंगे, वहाँ से मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे, यहाँ से तो मिलेगा बेटा -2, यहाँ से मिलेगा 0, तो -2 और 0, तो आपको मिलेगा x कहाँ से कहाँ तक, -2 से 0,
आगे समझ में क्लियर है? तो मेरे ख्याल से इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्या समझ में आई कि बेटा ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, करेक्ट है, और ये वाला जो पार्ट है वो डायरेक्ट लिख गया। चलिए अच्छा, यहाँ तक आने के बाद दोनों का क्या लेंगे, कॉमन। क्या लेंगे, कॉमन। तो आइए कॉमन देखते हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट है बेचारा कह रहा है मैं तो -2 से 0 के बीच में ही रहूंगा, और अगर मैं -2 से 0 के बीच में रहूंगा तो 0 के आगे तो जाएगा ही नहीं। समझ आ गया? तो ये वाला पार्ट तो बेकार है, ठीक है। अच्छा इधर आ जाइए, ये कहता है -2 से 0 और ये कहता है -∞ से -3/2, ठीक है। तो कॉमन सेंस क्या होता है? कॉमन सेंस होता है बेटा ये -2 से 0 है, चलो भैया, ओके, और वो -∞ से -3/2 है, वो -∞ से -3/2 है, ठीक है। जहां दोनों कलर मिलेंगे वही क्या होगा, कॉमन होगा। क्लियर? तो कॉमन क्या होगा बेटा, कॉमन आ गया -2 से और -3/2, ये आपका आंसर है, करेक्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है, कर लिया सबने? स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, फर्स्ट कंडीशन, x² - x - 2 पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन, -x² + 2x + 3 पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा, चूंकि बेस 0.2 है तो जब log जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी x² - x - 2 और साइन चेंज, तो -x² + 2x + 3, ये लीजिए। आगे समझ में किया जाएगा, क्लियर है? चलिए अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करते जाते हैं, आंसर आ जाएगा। इधर आ जाते हैं, इधर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से आएगा x - 2 और x + 1 > 0 आ गया। तो यहाँ से 2 पॉइंट मिलेंगे, कौन कौन से, -1 और 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -∞ से -1 और यूनियन 2 से ∞। ठीक, इधर आ जाइए, इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करिए, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज, ठीक है। तो x - 3 और x + 1 < 0 आ जाएगा, आ जाएगा। कितने पॉइंट मिलेंगे यहाँ से, 2, तो x आ जाएगा -1 से 3। ठीक, सिंपल है भाई, आपने इसको सॉल्व किया, इसके फैक्टर कर लिए, ठीक है। इसके फैक्टर कर लिया आपने, फैक्टर करने के बाद आपने साइन डायग्राम बनाया, इसका आंसर आ गया। इसको पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज होने के बाद इसको सॉल्व कर लिया, ये आ जाएगा। अब आता है लास्ट वाला पार्ट, ठीक है। लास्ट वाले पार्ट में क्या करेंगे, देखिए x² 2x², ठीक है, और ये आएगा -3x और ये आएगा -5, आ गया। तो यहाँ से कितना आएगा, 2x - 5 और x + 1, यही आएगा, ठीक है। 2x² आ गया और + 2x - 5x आ गया, ठीक है। यहाँ से कितने पॉइंट मिलेंगे, 2, कौन कौन से, -1 और 5/2, प्लस माइनस और प्लस, कौन सा लेना है, माइनस, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा बेटा, -1 से लेकर और 5/2 तक आ गया, क्या जाएगा, ठीक। तो फाइनली देखो, ये मेरे पास एक पार्ट आया, एक मेरे पास ये वाला पार्ट आया और एक मेरे पास ये वाला पार्ट आया, 3 पार्ट आ गए, खत्म। तो बस सीधी सी बात है, तीनों का कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, तीनों का कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो आप तो ज़रा आ जाइए, सबसे छोटे वाले पार्ट पर आ जाइए, -1 से 3, ये कह रहा है -1 से 3 और ये कह रहा है भाई साहब -1 से 5/2, ठीक है। तो -1 से 3 और -1 से 5/2 में कॉमन क्या हुआ, -1 से 5/2, ठीक। तो -1 से 3 में और -1 से 5/2 में कॉमन क्या हुआ, -1 से 5/2। और रही बात दूसरे वाले पार्ट की, दूसरा वाला पार्ट क्या है, दूसरा वाला पार्ट क्या है, दूसरा वाला पार्ट ये है, ठीक है। अब आ जाइए, कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए ये -1 के पीछे और ये -1 के आगे खड़ा है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं तो -1 से आगे जाकर 5/2 तक जाऊंगा, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं तो -1 के पीछे हूँ। तो -1 के पीछे और ये -1 के आगे कॉमन मिलने का चांस नहीं है, इधर आ जाइए। अच्छा, ये कह रहा है -1 से 5/2 और ये कह रहा है 2 से इन्फिनिटी, समझ लेते हैं। 2 से इन्फिनिटी चले, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, -1 से 5/2, -1 से 5/2 है ना, 5/2 कहीं होगा, -1 से 5/2 ये लो सर, ठीक है, समझ में आ गया।
जहाँ दोनों कलर मिलेंगे वो क्या होगा, कॉमन होगा। क्लियर, तो कॉमन क्या होगा बेटा, 2 से और 5/2 के बीच में, 2 से और 5/2 के बीच में, करेक्ट। तो उसका आंसर आएगा 2 से 5/2। ओके, तो यहाँ 0.3 है, उसकी पावर में लॉग बेस 1/3 है, तो यहाँ पे लॉग 2 है यहाँ पर बेस में, और 3x + 6/x² + 2 > 1 है। ठीक, थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन, देखने में बड़ा लग रहा है, पर देखते हैं। देखो मैंने क्या बोला, जिसको हमेशा गाड़ी चलाना आता है ना, वो कैसे भी रोड पर गाड़ी चला सकता है, चाहे रोड उबड़ खाबड़ हो, चाहे रोड बहुत ही खराब हो। भाई अगर मुझे गाड़ी चलाना आता है, मुझे उसके सारे पार्ट्स ढंग से पता है, कैसे क्या करना है, कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है, मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है ना। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है। भाई मुझे लॉग सॉल्व करना आता है, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है, दैट्स ऑल, बस मुझे यही चाहिए। अब मैं स्टार्ट कैसे करूँ, तो सबसे पहले जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मैंने यहाँ देखा है 0.3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 0.3। तो मैंने क्या करा, इस 1 को है ना, इस 1 को हटा के लिख लिया 0.3 की पावर 0। ये हमारी पहली स्टेप होगी। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, उस 1 को हटाकर क्या लिखा बेटा, 0.3 की पावर 0 लिख लिया। अब क्या हुआ, दोनों तरफ बेस क्या है, 0.3 है, क्योंकि बेस 1 से छोटा है, बेस 1 से छोटा है, तो जब हम कंपेयर करते हैं क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर, जब बेस 1 से छोटा है तो कंपेयर करने पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर, आ गया, मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को। ठीक है, तो अपन काम करते हैं, क्योंकि 0.3 यहाँ पर है, 0.3 यहाँ पर है, तो जब पावर्स को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो गया तो log 1/3 आएगा। ठीक है, यहाँ log 2 आएगा, यहाँ 3x + 6/x² + 2 आएगा, और साइन चेंज हो जाएगा। तो दिक्कत है नहीं, है ना, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, है भी नहीं। तो 0.3 यहाँ है, 0.3 यहाँ है, तो हमने क्या करा, दोनों तरफ चेंज कर दिया। भाई ऑब्वियस ही बात है, बेस क्योंकि 1 से छोटा है, तो अगर 1 से छोटा होता है तो दोनों तरफ पावर्स को जब कंपेयर करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। हो गया, अब आगे चलते हैं। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, 1/3 उधर जाएगा, 1/3 उधर जाएगा तो क्या होगा, जैसे ही 1/3 उधर जाएगा वापस साइन चेंज हो जाएगा। तो 1/3 उधर गया तो 1/3 की पावर 0 1 हो गया, साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो 1/3 की पावर 0 1 साइन चेंज। आगे यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ तक आने के बाद अब 2 को उधर ले जाइए। 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 2 को उधर ले जाएंगे तो बनेगा 3x + 6/x² + 2 > 2 आ गया। ठीक है, तो 2 उधर जाएगा तो 2 की पावर 1 2 आ गया। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, मैं पहले समझा दूँ, बच्चे के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बोला था ये टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, सर आपने बोला था ये टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आना चाहिए। तो उसका जवाब है बेटा देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, > 2 आ रहा ना, > 2। तो अगर मैं चाहता था कि ये टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए थी, तो यहाँ लिखा हुआ है > 2। अगर कोई नंबर 2 से बड़ा है तो अपने आप ही पॉजिटिव हो गया ना, हो गया ना। तो ये कंडीशन लिखने की जरूरत पड़ी नहीं हमें, पढ़ती तो हम लेते जरूर, 100% लेते, पर बेटा यहाँ पर क्या लिखा रहा है, यहाँ पर ये > 2 लिखा रहा है, इसका मतलब ये टर्म पहले से ही 2 से बड़ी है। अगर 2 से बड़ी है तो पॉजिटिव तो अपने आप ही है, और जब पॉजिटिव है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। दूसरी बात, चूंकि ये टर्म 2 से बड़ी है तो ये जो टर्म आएगी ये भी पॉजिटिव आएगी। चूंकि ये टर्म 2 से बड़ी है तो ये जो टर्म आएगी log 2 और 2 से बड़ा, तो ये नंबर 1 से बड़ा आएगा बेटा। और अगर ये नंबर 1 से बड़ा आएगा तो log 1 से बड़ा 1/3 ये भी पॉजिटिव आएगा। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, आप चलते चलो, चल रहे थे राइट। अब आगे चलते हैं। क्या ये टर्म पॉजिटिव है, यस, तो क्या हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, आ गया, सबको एक तरफ ले जाइए, तो 2x² आ गया, माइनस का 3x आ गया, और माइनस का 2 आ गया। ठीक है, सबको एक तरफ कर लो, आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक आने का क्या आएगा, यहाँ तक आने का इसका फैक्टर कर लो, तो 2x - 1 और x - 2, 2x + 1 x - 2, ये इसके फैक्टर हो गए ना, फैक्टर, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक फैक्टर हो गए। फैक्टर आने के बाद यहाँ से 2 पॉइंट मिलेंगे आपको, कौन कौन से, -½ और 2, प्लस माइनस और प्लस। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा -½ से 2। आंसर कितना आएगा, -½ से 2, करेक्ट है। तो इसका आंसर कितना आएगा, -½ से 2। अब ये पहला क्वेश्चन ऐसा आया है जो बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट आया है। इसलिए डिफरेंट आया बेटा, बाकी क्वेश्चंस में क्या था, बेस 0.2, 2, 1/5, 3, 2 बेस कांस्टेंट थे। जब बेस कांस्टेंट होता है तो बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होती है ना, हमें कोई तकलीफ नहीं थी, हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, आराम से आंसर आ रहे थे। लेकिन चूंकि बेस वेरिएबल है, अगर बेस वेरिएबल है तो फिर क्या करना है, ठीक, ये चीज़ समझने की है। अगर बेस वेरिएबल है तो क्या करना है, ठीक।
तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2 केस बनाने पड़ेंगे। कितने केस बनाने पड़ेंगे? 2 केस बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको साफ बोला है कि इधर बेस अगर ए है और इधर बेस अगर ए है तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज हैं, अगर बेस एक से छोटा है और बेस एक से बड़ा है। ठीक है, तो जब भी बेस वेरिएबल है और आपको सॉल्व करना है तो चूंकि यहाँ पर बेस वेरिएबल है तो मुझे 2 केस बनाने पड़ेंगे। कितने केस? 2 केस। ठीक है, तो हम एक एक करके केस बनाते हैं। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या होगा बेटा? जब बेस 0 से 1 के बीच में है। समझ आ गया? क्लियर है? पहला केस है जब बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में है। ठीक, समझ आ गया? अच्छा, अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा -3 से -2, -3/2 से और -1 आ गया। ठीक है, तो अगर बेस 0 से 1 है तो ये -3 से -2 आ गया, -3/2 से -1 आ गया, ये x आ गया। क्लियर? पहला केस है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब आगे क्या होगा? जब बेस 0 से 1 है, क्योंकि बेस 0 से 1 है तो क्या होगा? जब हम लॉग जाएगा, जब लॉग जाएगा तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि नंबर 1 से छोटा है। अगर बेस 1 से छोटा है तो हमने क्या बोला था? लॉग हटाने पर साइन चेंज हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, x² और ग्रेटर देन 2x+3। साइन चेंज करना ना भूलें, आप ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे आप लॉग हटाएंगे तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा? x² - 2x - 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा? x - 3 x+1 ग्रेटर देन 0 आ गया। तो यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने का 2 पॉइंट मिलेंगे। यहाँ से कौन कौन से मिलेंगे? -1 और 3, प्लस माइनस और प्लस, कौन सा लेंगे? प्लस वाला। ठीक है, तो यहाँ से आएगा -∞ से -1 और यूनियन 3 से ∞। क्लियर? आई थिंक मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया होगा मेरा फंडा क्या है? मेरा फंडा समझ में आ गया कि सबसे पहली बात मैं केस नंबर फर्स्ट बनाऊंगा जब बेस 1 से छोटा है, उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, फिर चूंकि 1 से छोटा है तो जब लॉग जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों का कॉमन निकाल लो, इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का कॉमन निकालो। ठीक, कॉमन कैसे निकालेंगे? ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं तो नेगेटिव साइड पे खड़ा हूँ। किस पे खड़ा हूँ? नेगेटिव साइड पे खड़ा हूँ। तो जब ये नेगेटिव साइड पे खड़ा है तो पॉजिटिव वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता। ठीक, तो चूंकि ये नेगेटिव साइड पे खड़े थे तो पॉजिटिव वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये -3/2 से -1 है और ये -∞ से -1 है। ठीक है, ये -3/2 से -1 है और ये -∞ से -1 है। दोनों का कॉमन क्या हुआ? तो दोनों का कॉमन आ गया -3/2 से और -1। ठीक है भाई, -∞ से -1 के बीच में ही पार्ट तो आएगा ही ना, तो कॉमन ये आ गया। ठीक, ये पहला आंसर आया, यानी केस नंबर फर्स्ट का आंसर ये आ चुका है। ओके, इसको साइड में लिख लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट का आंसर ये आ चुका है। अब मैं जाऊंगा केस नंबर सेकंड के पास। अब मैं किसके पास जाऊंगा? मैं केस नंबर सेकंड के पास जाऊंगा। चलिए हम बनाते हैं केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या है? जब ये चीज ग्रेटर देन 1 हो जाए। आगे, जब ये चीज ग्रेटर देन 1 होगी तो 2x ग्रेटर देन -2 होगा, यानी x ग्रेटर देन -1 होगा। क्लियर? ठीक। अच्छा, जब ये 1 से बड़ा है ना, जब बेस 1 से बड़ा है तो ऑब्वियस बात है ये नंबर 1 से बड़ा हो गया। जब ये नंबर 1 से बड़ा हो गया तो जब लॉग हटेगा तो क्या होगा? साइन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, साइन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आएगा x² - 2x - 3 आ गया। तो यहाँ से कितना आएगा? x - 3 और x+1 < 0 यही आएगा। ठीक है, यहाँ तक आने का 2 पॉइंट मिलेंगे वापस। कौन कौन से? -1 और 3, प्लस माइनस और प्लस, कौन सा लेना है? माइनस, यानी आएगा -1 से लेकर 3 तक। आगे चलिए। अच्छा, ये कह रहा है कि ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। ये कह रहा है -1 से 3 होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज कहती है ग्रेटर देन -1 होना चाहिए और ये चीज कहती है -1 से 3 होना चाहिए। तो कॉमन क्या हुआ? कॉमन ऑब्वियस बात है ये होगा, क्योंकि वो कह रहा है -1 से बड़ा जो भी है वो ले लो। तो -1 से बड़ा, ये भी -1 से बड़ा है, तो कॉमन क्या हुआ? -1 से 3। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का आंसर आया -1 से 3। तो पहले वाले के आंसर को और दूसरे वाले के आंसर को क्या करना होता है? हमेशा यूनियन करना होता है। ठीक, जब भी बेस वेरिएबल होगा और आपने जो पहला आंसर निकाला है और दूसरा आंसर निकाला है, दोनों का क्या होगा? यूनियन होगा। फाइनल आंसर क्या हुआ? -3/2 से -1 और यूनियन -1 से 3।
ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो अब मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे आप लोग। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमने गड़बड़ कर दी है, ध्यान रखना, छोटी सी मिस्टेक हो ही गई हमसे, वो मिस्टेक हमने ध्यान नहीं दिया ना, हमने एक छोटी सी मिस्टेक ये कर दी है, यहाँ पर लिखा हुआ था हमारे पास क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो हमने ये ध्यान नहीं दिया कि ये x जीरो नहीं हो सकता, भाई एक्स स्क्वायर है तो पॉजिटिव तो होगा पर जीरो नहीं होना चाहिए ना, जीरो नहीं होना चाहिए, वो ध्यान नहीं दिया हमने, ठीक है, तो ध्यान रखना x जीरो नहीं होना चाहिए, तो इस आंसर में से जीरो जरूर सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस आंसर में से जीरो जरूर सब्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है, क्योंकि जीरो नहीं हो सकता आंसर में, ध्यान रखिएगा। अब आप एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे सारे बच्चे, है ना, अपने हिसाब से करना है, आंसर निकालना है, ओके। हुआ क्वेश्चन में बेस में लिखा हुआ x प्लस 3, उधर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 1 लिखा हुआ है, ठीक है, सॉल्व करके और x निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन की कॉपी है, ध्यान रखना, पिछले वाले क्वेश्चन की कॉपी है, ध्यान रखिएगा। करें स्टार्ट, चलिए ये लिख लेना भाई पहले ही, ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना, जो पिछली बार हमने गलती कर दी थी, ध्यान रखें, ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, शुरू में लिख लें, ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, शुरू में लिख लीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से दो केस बनेंगे 0 और 1, प्लस माइनस और प्लस कौन सा लेना है, प्लस वाला, ठीक है, तो यहाँ से x आएगा माइनस इन्फिनिटी से 0 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज़ तो आपको पहले ही लिख लेनी चाहिए थी, हमेशा लिख लेनी चाहिए कि ये चीज़ तो पॉजिटिव होनी ही चाहिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, आप दो केस बनाएंगे, है ना, जो पहला केस बनेगा उसका भी इसके साथ कॉमन लेंगे, फिर दूसरा केस बनेगा उसका भी इसके साथ कॉमन लेंगे। तो अब केस नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। केस नंबर फर्स्ट क्या होगा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बनाएंगे। केस नंबर फर्स्ट, जब बेस 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, 3 इधर जाएगा तो -3 और 3 इधर जाएगा तो -2 आ गया, ठीक है, अच्छा ये आ जाएगा, राइट है, चलिए। अच्छा अब क्या होगा, चूंकि बेस x से छोटा है, अगर बेस x से छोटा है तो क्या होगा, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और चूंकि ये नंबर x से छोटा है तो जैसे ही मैं उसको उधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो बन जाएगा x प्लस 3 की पावर 1, x प्लस 3 की पावर 1, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज़ बन जाएगी x प्लस 3 की पावर 1, आ गया। अच्छा इधर आ जाते हैं, बढ़े आगे, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक, तो ये आएगा x माइनस 3 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, आ गया। कितने पॉइंट मिलेंगे, यहाँ से 2 मिलेंगे, कौन कौन से, -1 और 3, प्लस माइनस और प्लस, प्लस वाला सेलेक्ट कर लो, कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 और यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये अपना आ जाएगा, आगे क्लियर है। चलिए तो अब फाइनली क्या हुआ, देखो इसका इसका और इसका कॉमन लेना है हमको, है ना, ठीक है, इसका इसका और इसका कॉमन लेना है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो तीनों का कॉमन ले लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले काम करते हैं, ये कह रहा है -3 से -2 के बीच में ही जाना है, सबसे छोटे वाले को पकड़ लो ना, ये भाई साहब कह रहे हैं कि -3 से -2 में ही बात होगी तो -3 से -2 में ही होगी और कहीं नहीं होगी, तो इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक, इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, तो भाई ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, भाई 3 से इन्फिनिटी को तो मौका नहीं मिलेगा, -3 से -2 के बीच में बात करनी है, तो इन भाई साहब का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक, तो -3 से -2 और इसमें अगर हम कॉमन निकालें, इसमें और इसमें हम कॉमन निकालें तो आपको दिख गया होगा कॉमन क्या होगा बेटा, ये, ठीक है, तो -3 से -2 और इसमें कॉमन निकालेंगे तो -3 से -2 कॉमन आ गया, ठीक है। अब इसका इसके साथ कॉमन ले लेते हैं, ठीक, तो -3 से -2 और 1 से इन्फिनिटी कॉमन आएगा ही नहीं, -3 से -2 और माइनस इन्फिनिटी से 0 कॉमन यही आएगा, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट का आंसर क्या आ गया, पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया -3 से और -2, पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया -3 से -2, करेक्ट। हम चलते हैं केस नंबर सेकंड, हम चलते हैं केस नंबर सेकंड पर, ठीक है। केस नंबर सेकंड क्या होगा, जब बेस 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा हो, आगे समझे, ठीक। केस नंबर सेकंड होगा जब बेस 1 से बड़ा है, आ गया। अच्छा अब क्या होगा, देखिए क्योंकि बेस 1 से बड़ा है तो इसको जब मैं उधर ले जाऊंगा, जब मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो साइन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और साइन सेम ही रहेगा, आ गया। अब इधर आ जाइए,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 0, ठीक। तो ये आएगा x माइनस 3 और x प्लस 1 लेस देन 0, आ गया। इसको सॉल्व कर लेना। तो ये आएगा -1 से लेकर 3 तक, आगे चलिए अब कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉमन, ठीक। तो पहले तो इन दोनों में कॉमन ले लो आप, है ना, पहले तो इन दोनों में कॉमन ले लो। तो ये भाई साहब कह रहे हैं -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा ही तो है ये पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन -2 से बड़ा ही है, क्योंकि -2 के आगे जाएंगे तो -1 से 3 आता है। तो इन दोनों का कॉमन क्या होगा बेटा? इन दोनों का कॉमन तो यही होगा, ठीक। तो -2 से बड़ा की अगर आप बात करोगे तो -2 से बड़ा ही है ये एक्सप्रेशन, तो -1 से 3 पहला पार्ट, है ना। अच्छा, तो इन दोनों का कॉमन आया और इसके साथ कॉमन लेंगे, क्लियर। तो ये जो पार्ट आया है ना इस भाई साहब का, इस भाई साहब के साथ भी कॉमन लेना है, ठीक है। तो जब इन दोनों का कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? ये -∞ से 0 है, क्या है? -∞ से 0 है, उसमें आपको -1 दिख रहा होगा। तो -∞ से 0 और -1 से 3 में कॉमन क्या हुआ? -1 से 0, पक्का। और ये 1 से ∞ है, वो 3 तक जा रहा है, तो कॉमन क्या हुआ? 1 से 3। अगर मान लो किसी महान को समझ में नहीं आता तो बना लेना, कहाँ दिक्कत आ रही है। अगर आपको लगता है कि सर आप तो जानते हो हम चमत्कारी हैं, तो बना ले बेटा, ये ले 0 के पीछे -∞, 1 के आगे ∞, बना लिया। अब इधर आ जाओ, ये कहता है -1 से 3, -1 से 3, -1 तुम कहाँ हो? -1 ने बोला मैं यहाँ हूँ, 3 ने बोला कहाँ हो? यहाँ हूँ, तो बस -1 से 3 बना लो। बस जहाँ दोनों कलर मिलेंगे वही कॉमन है, तो दिख गया कॉमन क्या है? 1 से 3 कॉमन, -1 से 0, वही लिखा है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो ये आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होता है? फाइनल आंसर होता है केस नंबर फर्स्ट का जो आंसर आया वो, और केस नंबर सेकंड का जो आंसर आया, इन दोनों का क्या करते हैं? यूनियन। क्या करते हैं? यूनियन। तो केस नंबर फर्स्ट के आंसर को केस नंबर सेकंड के आंसर के साथ यूनियन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? यूनियन। तो बताइए फाइनल आंसर क्या आया? फाइनल आंसर आया -3 से -2, -1 से 0 और 1 से 3, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक। चलिए ऐसा एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको करने के लिए, करते रहिए क्वेश्चन, रुकना नहीं है अपन को, करते रहिए क्वेश्चन, आप रुकना तो है ही नहीं। जितना खुद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। बेस कितना है यहाँ पर? x+4/2 है, वहाँ पर बेस कितना है? 2 है, 2x - 1/x+3, ये करना है आपको सॉल्व। चलो स्टार्ट करते हैं, करिए आप लोग, मतलब टाइम दे रहा हूँ आपको, करिए आप लोग, ठीक। और जो ईमानदार है ना, बिल्कुल ऑनेस्ट है, तो वो तो क्या करेगा? तो मेरा सॉल्यूशन तब तक नहीं देखेगा जब तक वो पूरा सॉल्व नहीं कर लेता। कोई बच्चा अगर बहुत ही ईमानदार है तो पहले सॉल्व करेगा। भाई तीसरा क्वेश्चन है एक ही पैटर्न पर, बेस वेरिएबल लिया है, इससे पिछले वाले में बेस वेरिएबल था, इसमें भी बेस वेरिएबल है, तो बेस वेरिएबल है तो तरीका पता ही क्या करना है, ठीक। और डर खत्म होगा। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को मैंने खुद कर लिया ना, तो मेरा डर खत्म हो जाएगा, फिर मुझे समझ में आ गया साला कैसा भी क्वेश्चन दे दो लॉग में, बड़ा से बड़ा, मैं कर लूंगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कर लूंगा, आई विल डू इट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, शुरू किया जाए, ठीक। हाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए केस नंबर फर्स्ट, मैं पहले ही बता दूं ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, शुरू में बता दूं आपको ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 2x - 1/x+3 कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, होना चाहिए। अब देखेंगे इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी, तो ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ से कितने पॉइंट मिलेंगे? 2, -3 और हाफ, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। यहाँ से -3 मिलेगा, यहाँ से हाफ मिलेगा, प्लस वाला सेलेक्ट कर लो आप, ठीक है। तो आपका आंसर आया -∞ से -3 और यूनियन हाफ से ∞, लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं केस बनाना। तो केस बनाना चालू करते हैं। केस नंबर फर्स्ट, बेस, पहला क्वेश्चन, बेस जो हमारे पास है वो अगर 0 से 1 है, ठीक। भाई पहली स्टेप क्या होगी? बेस कैसा है? भाई बेस 0 से 1 है, ठीक है, 0 से 1 ले लिया। अच्छा 2 उधर जाएगा, 2 उधर जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 0 और 2 उधर जाएगा तो 2, यहाँ से x क्या आएगा? -4 से -2 आ गया, क्लियर है। तो ये चीज़ इधर गई तो 0, इधर गई तो 2, तो -4 से -2 आ गया। अच्छा साथ में कंडीशन क्या आएगी? साथ में चूंकि ये चीज़ 0 से 1 है, चूंकि ये चीज़ 0 से 1 है, तो जब मैं इसको उधर ले जाऊंगा
तो साइन चेंज हो जाएगा, जब भी बेस x से छोटा है तो उधर ले जाने पर साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो एंड है ना, एंड मतलब कॉमन, कॉमन क्या होगा, जैसे ही मैं चीज़ उधर ले जाऊंगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये? तो बन जाएगा log 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जैसे ही भाई साहब उधर गए है ना, इसकी पावर 0 1 हो गई और साइन चेंज हो गया। ठीक है, आ गया यहाँ तक? ठीक। अच्छा 2 उधर जाएगा, 2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 2 की पावर 0 1 आ गया। तो अब मुझे ये वाला पार्ट लेना नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें तो ग्रेटर देन 0 चाहिए था, ये ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 है। तो इसका ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 1 का कॉमन तो क्या होता है? ग्रेटर देन 1 ही होता है ना, तो इस पार्ट को देखने की जरूरत नहीं है, अब नहीं देखने की जरूरत है। ठीक है, इस वाले पार्ट में तो जरूरत नहीं है। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? इसको शिफ्ट करेंगे 1 को, तो इसको शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये आएगा 2x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 3 आ गया। तो ये आएगा x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 3 आ गया। श्योर? ठीक है, यहाँ से 2 पॉइंट मिलेंगे -3 और 4 है ना, यहाँ से 2 पॉइंट मिलेंगे -3 और 4 आ गया। तो यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से आएगा -∞ से -3, 4 से इन्फिनिटी। ठीक, क्लियर? तो हमारे पास करना क्या था, हमें कॉमन लेना होता है। ठीक, इसका और इसका कॉमन लेंगे। ठीक, ध्यान रखना ये वाले पार्ट को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, ऑलरेडी हम ग्रेटर देन 1 पर जाके सॉल्व करके आए हैं। ठीक है, तो इसका और इसका कॉमन ले लेंगे, दोनों का कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिया हमने, जब हम इन दोनों का कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्टली देख लेते हैं। ये तो नेगेटिव साइड पर है, नेगेटिव साइड पर है तो पॉजिटिव तो लेनी नहीं है। तो ये -4 से -2 है और ये -∞ से -3 है। ठीक है, -4 से -2 और -∞। लो भैया, -3 से इन्फिनिटी पीछे चले गए और -4 से -2। ये कॉमन आ गया कॉमन। तो बताओ क्या आंसर आएगा? ठीक है, ये वाला पार्ट आएगा -4 से -3। कितना आएगा? -4 से -3। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया -4 से -3। करेक्ट?